कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ। रोस्ट करते हुए या धमकी देते हुए एक वीडियो बनाया, हिट एंड रन का भी हाँ, सिनेरियो बना हाँ, रहे हैं। जो हॉरर दिखा था हाँ। ना उस वीडियो में, मैं ऐसे देखा और जो भाई यहाँ उंगली गाया, पहले तो मम्मी लोग आई कि ढूंढो उंगली कहाँ है। मैं अभी भी रोता हूँ। भैया की शादी हो गई तब घर वालों ने बोला प्रोस्थेटिक ले लो। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. सो हेलो जनता, कैसे हो सारे। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट द पोड बॉयज। सबसे पहला एपिसोड है और गेस्ट इतना स्पेशल है उसमें कि अब क्या ही बताएं, सब जानते हैं। और स्पेशली जो बाइक्स वाली कम्युनिटी से है ना, जिनको बाइक वगैरह में इंटरेस्ट है, काफ़ी वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो यू वुड बी नोइंग कि कार्तिक कस्टम्स कितना बड़ा नाम है इस सेगमेंट में। बस ज्यादा हो रहा है। तो मेरा नाम है आदित्य। और मेरा नाम है सौरव। आज हम हैं जीटी वाले भैया के साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो भाई मज़ा ही आ गया जब भाई लोग ने हमें रीच आउट किया, तो काफ़ी मज़ा आया। तो आज भाई के साथ पॉडकास्ट करेंगे, आज खूब सारी बातें करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अब हम ही व्लॉगर है, थोड़ा हम भी टच दे देते हैं अपना। इस पॉडकास्ट को पूरा लास्ट तक देखना, सारी चीज़ें जो आपको जाननी है मेरे लिए, तो सारी चीज़। आई थिंक ये बॉयज़ तो भाई बहुत होमवर्क करके बैठे हैं, बहुत कुछ होने वाला है। बढ़िया स्क्रिप्ट वगैरह बनाई है भाई के लिए, क्योंकि पहली पॉडकास्ट थी और वो भी भाई के साथ, तो स्पेशल तो होनी चाहिए। देखो, तैयारियां भी स्पेशल होनी चाहिए। और भाई मैं शुरू करता हूँ अपने क्वेश्चंस के साथ। बिल्कुल। सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन ये बताओ कि यार यूट्यूब पे कैसे शुरू किया। मतलब एक बंदा है, उसने, आप इंजीनियर हो ना? हाँ, सिविल हाँ, इंजीनियर, मिस्त्री। मतलब वही बात है कि सिविल इंजीनियर होते हुए भी ये यूट्यूब वाली चुल कहाँ से लगी। ये यूट्यूब की चुल यार, देखो पहले से अगर आप तुम लोग देख ही रहे होगे, फॉलो कर रहे मैं होगे, शुरू से कर तो रहा मैं मतलब एकेडमिक्स में ठीक था, लेकिन मेरे को थोड़ा ये एक्सपोर्ट्स एक्टिविटी हो गया, गेम्स हो गया। उस टाइम साइकिल से हम लोग स्कूल जाते थे, तो उसमें भी नॉर्मल साइकिल नहीं चलाना, थोड़ा स्टंट करता कुछ देख लेता हूँ ना, तो मेरे अंदर भी चुल हो जाती है कि ये इंसान कैसे करता है। तो साइकिल से स्टंट वगैरह करना किया, चालू हुआ। फिर उस टाइम 3GP का ज़माना था, तो उस टाइम स्टंटिंग के वीडियोस ये सब यूट्यूब पे देखता था। तो फिर एक टाइम ऐसा आ गया 2013-12 में कि मेरे को भी लगा यार यूट्यूब चैनल खोल लेना चाहिए। लोग, अब मैं व्हीली मारता था साइकिल से, तो फिर मुझे सब लोग प्रेस हाँ, करते हमने थे, भी तो देखे वही वो काफ़ी कुछ वैसा लगता। तो फिर मैं सोचा चलो यार एक यूट्यूब चैनल बना लेते हैं। तो मैं उस टाइम वीडियो 2013 में मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, क्योंकि तो कई लोग, हाँ, मतलब आज से 10 साल पहले आज से YouTube 10 कर साल रहे हो। पहले। हाल वो पहली वीडियो वो थी ना आपकी, साइकिल पे हाँ, अगले हाँ, वाला टायर हटा बिल्कुल रखा था बिल्कुल उससे। बिल्कुल। भाई साहब क्या वो मतलब अलग ही स्किल हो गई थी। व्हीली के बाद मैं मतलब किसी भी चीज़ में घुस जाता हूँ तो उसको एक्सट्रीम तक लेके जाता हूँ। बेसिक व्हीली छोड़ के फिर टायर निकाल के व्हीली मारना, ये सब करना। तो ये सब स्टार्ट हुआ उस टाइम। फिर थोड़े दिन बाद उसके बाद जब हम कॉलेज में एंटर हुए, मतलब 11th हायर स्टडीज़ के लिए 11th-12th में, फिर तो अच्छा नहीं लगता यार साइकिल से कौन जाए स्कूल वगैरह। तो फिर तब से साइकिल वाली स्टंट राइडिंग छूट गई और यूट्यूब भी डालना वीडियोस बंद हो गया। उस टाइम उतना नहीं पता था कि इससे अर्न होता है। उस टाइम बस यही था कि हाँ ठीक है, मतलब सोशल मीडिया टाइप प्लेटफॉर्म है कि डाल दो तो डाल दो, दूसरे बस हो गया देखेंगे, था। हवा बनेगी, हाँ। वीडियोस देखेंगे। ये मतलब फैमिली ने शुरू से सपोर्ट किया या फिर कुछ अरे ना दिखने ना, के बाद? अब फैमिली की बात करें तो अभी मेरी मम्मी है, हाँ मेरे जी। बड़े भैया हैं हमारे फैमिली में, और हमारी नानी है, और अभी रिसेंटली भैया की शादी भी हो गई, तो भाभी भी हैं, और अभी हमारी तो शायद हाँ भतीजी भी भतीजी है, हो हम चुके चाचा भाई, भी बन हाँ। चुके हैं। तो ऐसा नहीं था। हमारी मम्मी की अगर हम बात करें तो वो BSc, MSc, LLB, मतलब एडवोकेट भी हैं, PhD भी हैं, DLIT भी हैं। मतलब वो रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, अच्छा। तो वहाँ पे प्रोफेसर है हिंदी डिपार्टमेंट में। तो एकेडमिक्स तो मतलब उनका इतना है ना कि मैं जितनी ज़िंदगी लगा दूँ वो नहीं पढ़ अरे पाऊँ। भाई, मतलब मम्मी ने लॉ भी किया है और वो PhD भी किया है, और इवन लिखती भी हैं बुक्स। तो उनके 2-3 बुक्स भी पब्लिश हो चुकी है सब जगह से। PhD है? PhD के ऊपर भी होता है DLIT, अच्छा वो भी उनने किया भाई, हुआ मैं है, पहली बार सुन रहा हूँ PhD के ऊपर भी कुछ होता है। नहीं, DLIT। तो फिर उसलिए था कि फिर उसके बाद हमने ये नॉर्मल थे, एकेडमिक्स में नॉर्मल था। फिर वही था कि भाई घर वाले ऐसे हैं तो हम भी बनेंगे इंजीनियर, हम भी करेंगे कुछ लाइफ में। क्या कॉमर्स आर्ट्स क्या ये सब करना, भाई साइंस लेंगे। फिर जो साइंस ने हमारी ली है ना, फिर जो हुआ है, तो उसके बाद फिर हम जहाँ पहुँचे कॉलेज डेज़ में, तो फैमिली का सपोर्ट बस अब ऐसा है कि ठीक था। मतलब उनको कभी बताता नहीं था कि मैं ये भी कर रहा हूँ। अच्छा। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, और काम के स्टंटिंग के टाइम स्टंटिंग, और यूट्यूब वीडियोस, बस ऐसे ही था। हाँ, मैंने फिर ये भी देखा है ना कि जिस टाइम पे बाइक ली आपने, हाँ। उस टाइम पे GT जस्ट लॉन्च हुई थी, ये नए बिल्कुल, वाले बिल्कुल, वर्जन। बिल्कुल। तो
आपके पास तो कोई रेफरेंस भी नहीं था कि आप जीटी हाँ, के ऊपर जाओ, तो भाई हाँ। कैसे लग वो बैठा कि भाई आप जीटी ये वाला क्वेश्चन तो बहुत मज़ेदार है। क्या हुआ, ये सीन हुआ था कि अब मैं कॉलेज में एंटर हुआ हूँ। घर में हमारे एक बाइक थी भैया की, पल्सर पल्सर 220। 220। पल्सर 220। अब भैया गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनका घर के पास एक स्टेशन पड़ता है, तो वहाँ अप डाउन करना रहता है उनको, है ना। तो अप डाउन के लिए फिर वो बाइक लेके चले जाते थे, स्टेशन में खड़ी रहती थी बाइक। अब मेरे पास कोई गाड़ी नहीं, फिर मम्मी की स्कूटी, वो भी है पिंक स्कूटी, तो वो लेके कॉलेज जाना ही पड़ता। फिर मुझे शर्म आती थी, तो फिर मैंने बोल दिया कि यार मुझे बाइक चाहिए। और उस टाइम आई थी हाल ही फिलहाल कबीर सिंह, और कबीर सिंह का सिंह, जो रोल सिंगल मचा था, सीटर। सिंगल सीट रॉयल इनफील्ड। तो उस टाइम वही लग गया कि भाई रॉयल इनफील्ड लेना है, और मैं पहुंच गया शोरूम बाइक लेना। भाई बोला कि अच्छा चल ठीक है, तुम्हें दिला देते हैं, जाओ। और मैं शोरूम गया हूँ, वहाँ क्लासिक रखी है और कॉन्टिनेंटल जीटी रखी है, आइस क्वीन। और मैं गया आइस क्वीन में, मैं गया कोटेशन बनवाया जी उसका 350 का। और मैं जीटी में बैठ के फ़ोटो खिंचा के आ गया। और मैं घर पे दिखा रहा हूँ, भैया ये देखो। बोलता है यार तू गया था 350 के लिए, पर ये फ़ोटो में ये सही आ रही है, ऐसा वैसा। फिर हम लोग ने बात किया, देखो अब उस टाइम 2 लाख करीब की पड़ रही थी क्लासिक 350, और 324 की पड़ रही थी जीटी। और बाइक मिडिल क्लास वालों का तो ऐसा भाई तो है बहुत नहीं, ज़्यादा है यार, है ना। अगर देखें। बिल्कुल ऐसा है, बट मिडिल क्लास वालों का ये ऐसा भी नहीं है कि यार 1-2 साल में गाड़ी चेंज करेंगे, है ना। तो उस टाइम ये था, भाई बोला देखो या तो छोटा लो या बड़ा लो, बात वही है, एक बार लेना है तो ले लो। तो फिर हमने कैसे कैसे पता नहीं कैसे हुआ, कुदरत ने क्या किया, और बस हो गया। अगले दिन हम गए, जीटी सामने खड़ी थी। 2019 मुझे खुद नहीं पता था, क्योंकि उस टाइम जीटी मैंने सुना था तो पुरानी वाली आती थी, हाँ, मैंने भी 535 पुरानी वाली देखी सिंगल थी, सिलेंडर। और रॉयल इनफील्ड का मन में सबको वही पता था, थंप होगा, वाइब्रेशन होगा, मतलब इट्स नॉट फॉर हाई स्पीड, बस वो वजन, कबीर सिंह वाला वजन के लिए कि हाँ भाई ये ऐसा टोरा होना चाहिए, रोड टोरा पे होना चले चाहिए, तो। सही। तो उस बेसिस पे गए और कॉन्टिनेंटल जीटी आ गई। पर मैंने जितनी भी वीडियोस देखी है हाँ। उनमें मैंने यही देखा कि जहाँ जीटी है वहाँ कार्तिक का नाम है। तो हाँ। मेरे हिसाब से रॉयल एनफील्ड को ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए, क्योंकि जीटी का जितना नाम पॉपुलर तुमने किया है उतना मेरे ख्याल से किसी ने नहीं किया। तो इसके पीछे कैसा लगता है कि जहाँ जीटी नाम आ रहा है वहाँ कार्तिक नाम आ रहा है? तो ये जो चीज़ें, ये बात बोल रहे हो ना, ये बात ऐसी हिट हुई थी कि ये बहुत अब मैं जैसे जो हमारा गैप हुआ है, जो इस बीच की बात बता दूं, साइकिल से स्टंट करता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं जब कॉलेज डेज में हुआ, तो हमारे एक वहाँ फ्रेंड है, मेरे बड़े भैया हैं सनी श्रीवास्तव करके, तो वो उस टाइम स्टंट राइडिंग करते थे ऑफिशियली, KTM के शोज़ वगैरह। तो उनको मैंने देखा पल्सर पे व्हीली मारते हुए, और उस टाइम मेरे पास 2013 में पल्सर आई थी। तो मैं गया उनके पास अपनी बाइक लेके, उनने मार दिया व्हीली मेरी बाइक पे। अब चुल मच गई, जैसा साइकिल में चुल थी। मेरे को भी सीखना है, तो मैं स्टंट राइडिंग करने लगा। फिर बाइक्स में भी स्टंट राइडिंग परफेक्ट हो गई। फिर जब मेरे पास ये फेज़ आया कॉन्टिनेंटल जीटी का, तो जब मैंने उसमें व्हीली मारी और मैंने वो वीडियो अपलोड किया, वीडियो वेंट वायरल कि भाई ये बंदा 200 किलो प्लस बाइक, स्टॉक बाइक पे व्हीली मार रहा है, और इतनी अच्छी रॉयल इनफील्ड, बात वही होगी, रॉयल इनफील्ड पे व्हीली मार रहा है। तो वो चीज़ सीन हुआ, चला। फिर पेंडेमिक आया, कोविड आया, उसके पीछे भी कई सारी कहानी है। जब वो तुम्हारा करियर वाला टॉपिक आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। तो फिर जब लॉकडाउन आया, फिर यही सारी स्किल्स थी जो मैंने स्किल्स सीखी थी बचपन से, जीटी पे डाली, और बस जीटी हुई वायरल, और बस यहाँ ऐसा हो गया कार्तिक कस्टम। तो आंटी जी को पता था कि भाई हाँ 3.5 हाँ। लाख की बाइक आने वाली है? नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि यार मिडिल क्लास के है। और ये बात तो हम मेरी और भाई के बीच में हुई थी। तो मैंने घर पे बोला था बस 1.5 लाख की बाइक है। एक तो वैसे ही कार भी आ गई थी, भैया जब जॉब पे हुए तो कार ज़रूरत थी, तो कार आ गई, मम्मी की स्कूटी थी और पल्सर 220, 3 लोग 3 गाड़ी थी। अब वो मेरे लिए, फिर अब मैं ऐसा बोलूँ जीटी के लिए, तो हमने बोला घर पे 1.5 लाख रुपए की बाइक है। गाड़ी आ गई। फिर अब भाई हैं, तो पहले ही दिन मैं गया, मम्मी को बैठाया, मम्मी बैठो चलो हमारे वहाँ गौरी घाट पड़ता है नर्मदा जी, कि वहाँ एक राउंड मारते हैं, फूल पूरा पूजा करवा के आते हैं। तो मम्मी को बैठा के गया, पेट्रोल डलवा रहा था, तो पेट्रोल वाला देखा कि भाई 2 एग्जॉस्ट है, बड़ा इंजन है, साउंड है। बोलता है 4 लाख की तो होगी, 3-4 लाख भाई की। पहले ही दिन कांड कर दिया। ये ऐसा हो गया। मैं उसको बोल रहा हूँ यार अभी नहीं बोल भाई कुछ। फिर मम्मी घर आके बोली बताओ कितने की, बताओ कितने की। फिर वो ढूंढ ढांड के देख लिया, आखिर लिफाफा, पर्चा, इनवॉइस, तो उसमें पता चल गया भाई 324 की थी। कितने दिन खाना नहीं मिला दोनों भाइयों को? अरे बहुत सुनने को मिला, तुम लोग ऐसे, तुम लोग वैसे, ऐसा वैसा।
बहुत सीन हुआ अब था, पर तो- फिर फाइनली मना लिया। अब तो भाई सब वीडियोस में देखते हैं आंटी को गिफ्ट मिल रहे हैं, है ना? हाँ हाँ, कभी फिर- फ्रिज मिल रहा है, कभी मोबाइल मिल रहा है यार। अरे मतलब ये तो मैं खुद से करता ही हूँ। हाँ। इवन जो मम्मी के ऑफिस में भी जो स्टूडेंट्स हैं, तो हम्म। मम्मी के वो सब आके बोलते हैं, अरे आप कार्तिक की मम्मी हो, आप कार्तिक की मम्मी हो। रोड पे रोक लेते हैं कहीं भी कि यार, अरे क्योंकि अब भाई। पिंक स्कूटी है और मैं चलाता हूँ, लोगों को पता है इनके पास है, मम्मी चलाती है, उनको पता चल जाता है एक सब। वीडियो देखी थी मैंने हाँ, आपकी, हाँ। काफी हिट करी वो बात, और उस दिन के बाद ये लगा भाई कितना जेन्युइन बंदा है। और उसमें आपकी लाइन थी कि भाई राइड फिर कभी मार लेंगे, मम्मी को फ्रिज की जरूरत है। हाँ, है ना? वही, वो वही, वाला वही, वही, व्लॉग। वही। वो अभी बीच में ऐसा फेज आ गया था, काफ़ी सारे, देखो एक होता है कमाना, मेरे लिए अब उतना पैसा मैटर नहीं करता कि यार खुद के लिए खर्चा करना ये वो। खुद के लिए तुम कहीं भी चले जाओ, दुबई चले जाओ, मालदीव चले जाओ, एंजॉय कर लो। इससे अच्छा वो किसी गरीब को बांट दो, या घर में किसी की ज़रूरत है तो वही देखा कि भाई उस टाइम घर में फ्रिज की ज़रूरत थी। फ्रिज बहुत हमारे मतलब 2005 या और पहले का था, 2000 का था भाई सबके घर पे मतलब वो फ्रिज वो- होते हैं, और वो हाँ, चलते इतने Whirlpool- बढ़िया है, बढ़िया Whirlpool थे ये भाई। सब, सही Whirlpool बात, के कैलविनेटर सही के, है बात, ना? वो हाँ वही ना, वही 2000 का था वो, सन 2000, मतलब 22 साल से वही चल रहा था। फिर उसमें गैस की प्रॉब्लम आने लगी, तो फिर मैंने बोला बस भले कम है लेकिन हम ईएमआई में उठा के लाएंगे, गिफ्ट करेंगे। वो आउटडेटेड हो गया था। हाँ, तो फिर मैंने बोला यार क्यों बनवाना ये वो, तो फिर मैंने वो गिफ्ट कर दिया था। ये सारी चीज़ काफी बढ़िया भाई। अब अपनी बाइक के ऊपर आते हैं, जीटी के ऊपर हाँ, आते हैं, ठीक है? बिल्कुल। मैंने कभी भी आपका इंस्टाग्राम खोल के देखता हूँ, एक ही बात सोचता हूँ यार, इस बंदे ने कितनी लोडेड बना रखा है इस बाइक को। तो अगर एक मोटा मोटा मेरे को अमाउंट बता दो भाई, ताकि क्योंकि मेरे पास भी जीटीए में हिसाब लगाऊं कि भाई अगर मेरे को करना पड़े कितना खर्चा होगा, तो लगभग कितना? लगभग मोटा मोटा मैंने उसमें सिर्फ मॉडिफिकेशन में ही लगभग 1,40,000 लगा चुका हूँ अरे उसमें। भाई, वो जो आंटी को बताया था 1.5 लाख की बाइक, उतनी हाँ, मॉडिफिकेशन उतना, है। क्योंकि मतलब उस बाइक में कुछ स्टॉक नहीं है, सिर्फ इंजन को छोड़ के कुछ स्टॉक नहीं है। इंजन भी तो चेंज हो चुका हाँ, था। इंजन भी चेंज हो चुका था, वो तो अलग ही कहानी थी। अरे भाई, सारी चीज़ उसमें चेंज थी अपने पर्पस के हिसाब से, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने जीटी को स्क्रैम्बलर भी बनवाया था, ये सारी भी चीज़ें थी, तो इतना मोटा मोटा हिसाब बैठा था। 1.5 लाख भाई साहब। अच्छा, कार्तिक कस्टम को जाना जाता है जीटी की वजह से। हाँ, हाँ। और अब कार्तिक रख रहा है Z900। हाँ, Z900। तो भाई अगर ऑडियंस की तरफ हाँ। से मैं पूछूं कि क्या हम देख सकते हैं एक बार और जीटी के साथ में? आप बिल्कुल बिल्कुल, जीटी देख सकते हो बहुत जल्द। शायद ये पॉडकास्ट जब तक लाइव हो तो आई गेस खुशखबरी हमारे मेन चैनल में मिल जाए। अच्छा, बातें चल रही हैं, जीटी तो आएगी, क्योंकि यार ओल्ड रेट्रो स्टाइल अब कहीं भी, मतलब मैं कितनी भी बाइक्स चला लूँ पर जीटी की फील अलग है। मतलब शुरुआत और पहचान जीटी ने ही दी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है। मेरा एक्चुअली प्लान था कुछ वैसा ही कि सब होगा, पर वही है, प्लान कभी भी कुछ भी ऐसा सोचा नहीं था, वो हो गया। तो वीडियोस या फिर किसी के साथ कोलैब में देखने को मिलेगी, या फिर परमानेंट ना, ना। जीटी वाले भैया देखने को मिलेंगे दोबारा? हमारी ही जीटी ही अरे वापस भाई, आने वाली है। कब लेके आ रहे हो ये बताओ? बस अब तो। बहुत जल्द। जानने के लिए देख लिए कार्तिक कस्टम्स। नहीं जानने के लिए देखना हमारा दी पोड बॉयज, इसी में अपडेट देंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो काफी टाइम हो गया, जीटी पे भी बहुत साल स्पेंड किए आपने, और जी900 पे भी अभी काफी टाइम हो गया है। बिल्कुल। तो राइडिंग एक्सपीरियंस बता थोड़ा, क्या कुछ अलग है, कितनी थ्रिल है किस चीज में और क्या है? जीटी चलाते थे, जीटी को भी अच्छा एक्सट्रीम लेवल तक भी टच किया है, स्टंट राइडिंग वगैरह, काफ़ी राइडिंग एक्सपीरियंस हुआ। सारी टाइप की ही बाइक चला दी, सारी टाइप के इवेंट्स कवर कर लिए। मतलब सब गाड़ी की फील अलग होती है। जब वो कैफ़े रेसर चलाओ ना, तो उस पर्सपेक्टिव में वो बाइक चलती है, आपका बॉडी लैंग्वेज भी वैसा चलता है। अब जब सुपर बाइक चलाओ तो उस टाइम माइंड में कुछ और रहता है। तो जब मैंने स्विच किया Z900 पे, एक्चुअली जब Z900 पे स्विच हुआ तो ये क्वेश्चन पे भी आते हैं कि Z900 पे क्यों स्विच हुआ। तो क्योंकि मेरा काम सही चल रहा था जीटी सही से, बात सब है, बढ़िया सही चल रहे बात थे, है। व्यूज़ आ रहे थे, लोगों से प्यार मिल रहा था। बट एट द पॉइंट ऑन सोशल मीडिया कुछ लोग थे, या कई लोग का ये मानना हो गया था, जैसे आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है कि सब सुपर बाइक्स ले रहे हैं। हाँ। तो मेरा भी ये सीन हो गया था कि कहीं कहीं लोगों से सुनने मिलता था, देखने मिलता था कि यार इसके पास तो अब जीटी किसी को उस टाइम उतना कुछ पता भी नहीं different कर है। रहा जिनके है। पास दूसरी बाइक है तो वो रॉयल एनफील्ड को ऐसा नहीं मानते कि यार वाइब्रेशन ये वो, मैं खुद ही ऐसा मानता था। लेकिन जो 650 मशीन है ना, वो एकदम टर्न ओवर है रॉयल एनफील्ड का refined है। पूरा। बिल्कुल, तब से ही बिल्कुल, पूरा रॉयल बिल्कुल। एनफील्ड का सीन चेंज हो गया जब से 650 आई है। इंटरसेप्टर, जीटी है, इवन अब सुपर मीटियोर आ गई, जिनको और अच्छी क्रूजिंग चाहिए थी। इंसान हार्ले या ये सब में इन्वेस्ट करता था, वो भी। तो अब आपको उस बजट में वो सारी चीज़ मिल रही है।
तो GT तो वन ऑफ द बेस्ट थी। बट मेरे अंदर ये हो गया था कि कई लोगों से मैं सुनने को मिला था कि तुम्हारे पास सुपर बाइक नहीं है तो तुम बाइकर नहीं हो, ऐसा स्टेटमेंट आने लगा था। भले मेरे पास उस टाइम 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे, वेल नोन, सब जानते थे इवन, पर कोई मिलने नहीं आता था, सब हिचकिचाते या मन में रखते थे अरे रॉयल एनफील्ड चलाता है क्या है, ऐसा कोई है। तो उस बेसिस में मैंने सोचा कि यार अब टाइम टू स्विच सुपर बाइक, ताकि एक लेजिट, ताकि मुझे भी इस इंडस्ट्री में ही जाना है, ये पैशन तो है ही, पर पैशन को अपना वो भी काम भी जॉब भी बनाना है, प्रोफेशन। उसमें लोगों को डाउट था तो लोगों का डाउट क्लियर करते हैं, Zenoso भी लेते हैं, ऑन करते हैं उसको। भी कर लेते हैं। एक बात मुझे बुरी लगी थी, एक हमारा ग्रुप था वहाँ पे सिटी में, तो एक बार मैं GT से गया था तो उनने बोल देता यार क्या GT है, हम तो सिर्फ सुपर बाइक वाले हैं। अच्छा। तब से मुझे वो बात दिल पे सही लग गई। में? हाँ, अरे कि यार वो सुपर बाइक का गैंग था, ग्रुप था, तो उसमें मुझे लगा कि यार ये कैसा बोल रहे हैं। तो फिर मेरे अंदर थी आग कि लेना है लेना है, मैं करता गया मेहनत, काफ़ी सारी चीज़ें लाइफ में हो जा रही थी अनएक्सपेक्टेड, काफ़ी एक्सीडेंट हुए, काफ़ी ऊपर डाउनफॉल ऊपर नीचे हुआ, फिर भी जैसे तैसे करके सुपर बाइक ले ली। और अब सुपर बाइक में जब चला रहा हूँ तो अलग ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि राइडिंग एक्सपीरियंस पहले से आ गया था, मुझे पता है, क्योंकि पावर आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि यार लेने को तो 1000 सीसी H2 भी कोई भी चला ले, उतना ही अटेंटिव रहना पड़ता है चलाते टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो गाड़ी एकदम लीथल मशीन रहती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये जब सुपर बाइक, जब तुम्हारे हाथ में पावर रहती है ना, तो बाइक अंदर से खुद ही बोलती है कि भाई खींचो हमें, टेस्ट करो, और हमारे अंदर भी चुल रहता है कि यार चलना है, तो उस चीज़ में। पर लेकिन Z900 मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगी, क्योंकि ये अभी तक के इंडियन मार्केट के हिसाब से बढ़िया है, और बजट में भी है, पावर भी आपको उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छा दे रही है, प्लस आपको पता है व्हीलीज मारता हूँ तो इसलिए मुझे बेस्ट लगी। तो सर्विस भी Kawasaki की काफी बढ़िया है ना? बिल्कुल। ठीक है। बीच में कार्तिक को शौक चढ़ा था स्क्रैम बनाने का, हाँ, स्क्रैम 650। स्क्रैम। तब ये हुआ था कि यार ये करेगा बंदा कुछ, हाँ। इस बाइक के साथ कुछ करेगा, हाँ। ये कैफे रेसर से बोर हो चुका है। Right, उस right. चीज़ की मोटिवेशन कहाँ से थी? वो चीज़ की मोटिवेशन बताता हूँ। मतलब रॉयल इनफील्ड जब मैं लेने गया GT, तो उस टाइम कोई ना जानता था ना कुछ था, कुछ कोई वैल्यू नहीं थी। फिर एक टाइम बाद क्या हुआ कि मुझे खुद रॉयल इनफील्ड से कॉल आता है, मुझे कॉल करते हैं, बोलते हैं क्या आप हाँ, हमारे साथ collab, एक ऐड शूट हमारे करना साथ चाहेंगे। तब भाई मुझे लगा भाई कार्तिक भाई तुमने कुछ तो उखाड़ दिया है। तो फिर मैं गया शूट करने। रॉयल इनफील्ड अल्पाइन स्टार का एक कोलैब था राइडिंग गियर्स के ऊपर, हाँ, तो उस पर फिर मैं मिला ऋषि भैया से, ऋषि मंडे के। ये मतलब ज़्यादातर टीवी कमर्शियल, इवन उनने धूम में भी उनने पूरा दिया है डेब्यू। अच्छा। अभी जितने भी टीवी एड्स वगैरह वो पुणे में रहते हैं, वो करते हैं। और रॉयल इनफील्ड के एक भैया थे देव वेंकटेश, वो बेंगलोर में रहते हैं, तो उनसे मुलाकात हुई और हम शूट कर रहे थे स्क्रैम में। तो हमको ऑफ रोडिंग ही करना था, तो जो मुझे ऑफ रोडिंग में मज़ा आया ना, फिर उसके बाद आते ही साथ मैं कैफ़े रेसर रोड पे नहीं चला रहा हूँ, मैं कहीं झाड़ में कुदा रहा हूँ, कहीं ये कर रहा हूँ। हाँ, तो reels- उस reels में हाँ काफी हाँ वो देखा पहले ही सब लोग को समझ में आने लगा। तो फिर मैंने देखा कि अब यार इसका पूरा जो है चेसी है पूरा, तो ये सब तो कैफे रेसर है, लो एंड, इस सब में काम नहीं होगा, हमें चेंज करना पड़ेगा। फिर मैंने प्रोजेक्ट्स देखे कि क्या कैसे करें। तो सागर शिल्डेकर सर हैं, पावर टू द राइडर, पहले इनका चला था, फिर पावर ड्रिफ्ट में थे, अभी उनका खुद से एक चैनल आ गया है। तो उनने एक बिल्ड किया था 650 स्क्रैम्बलर, तो उनका वीडियोस मैंने देखा, फिर मैंने देखा अच्छा ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो धीरे धीरे एक एक चीज़ करते गया, ब्रांड से बात करते गया, उतना इतना थोड़ा रेप्यूटेटेड हो गया था कि मुझे कोई चीज़ खरीदनी नहीं पड़ी, मैं सीधे ब्रांड से कोलैब करता, डालता, और मस्त चल रहा था कैसा स्क्रैम्बलर। लगता है भाई, गॉड्स फेवरेट सन हो गए। अलग ही सीन। तो स्क्रैम्बलर में भी काफ़ी मज़े आए, बहुत रिस्पेक्ट। इवन मानोगे नहीं, दुबई मतलब इंटरनेशनल मैसेज आ रहे हैं मुझे, कैसे बिल्ड किया, क्या कैसे चीज़। और ये पागल इंसान, मतलब स्क्रैम्बलर और ऑफ रोडिंग इज़ लाइक कि सबसे कम वेट हो तो ही बेटर है, क्योंकि उसमें हमको हैंडलिंग करनी है, उसमें नॉट फॉर हाई स्पीड, और उसमें क्विक चाहिए तुरंत। और GT है 200 किलो की, ये बंदा 200 किलो की बाइक इतनी ऊपर उचका रहा है, क्या करना क्या चाह रहा है, तो वो बहुत क्रेजी शिट था। बढ़िया। तो ऐसा कुछ था स्क्रैम्बलर, मज़ा आया। फिर वो आइडिया क्यों ड्रॉप कर दिया कैफे रेसर पे वापस? बिल्कुल बिल्कुल, वो आइडिया मैंने इसलिए ड्रॉप कर दिया क्योंकि फिर वो मेरे माइंड में आ गया कि कार्तिक भाई, जब मैं उसमें प्रो होने लगा थोड़ा और स्पीड करने लगा, तो फिर उसका वेट संभाला नहीं जा रहा था। जब गाड़ी 100 की स्पीड में, मैं गया था एक वीडियो शूट करने, उस गाड़ी 100 की स्पीड में थी, तो वो फिर कंट्रोल नहीं हो रही थी, उसको ब्रेक मारने में स्किट मार रही थी। तब समझ में आया क्योंकि पावर टू द वेट रेशियो, वेट अभी इसका बहुत ज़्यादा है, तो कट ऑफ ही करना पड़ेगा। फिर बाकी लोगों से भी बात करी, फिर मैंने देव भैया लोग से कि भाई
कि नो नीड, इसकी जगह आप एक्सपल्स वगैरह उठा सकते हो, लाइटर सीसी। तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, प्लान और क्रैश हो गया था मेरा, तो मैंने बोला नहीं, बैक टू जीटी, हम एक्सपल्स ही उठाएंगे। मतलब अभी प्लान है? अरे कोई बिल्कुल plan कर रहे हो? बिल्कुल, बारिश, मैं मतलब अब अपने गैराज में सारी चीज़ रख सकता हूँ। इवन लव ऑफ रोडिंग के लिए बहुत अच्छा है। अब जैसे सुपर बाइक के लिए आपको हाई स्पीड जाना पड़ेगा, और नॉर्मल बाइक आप सिटी में भगा रहे हो तो सब में रिस्क है। ऑफ रोडिंग में क्या है, पब्लिक न्यूसेंस नहीं है। पब्लिक यहाँ रोड पे चली होती है, अरे वो पागल क्या कर रहा है खेत में, कहाँ कुदा रहा है, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हल्ला हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, अरे और उसमें मज़ा अपना अलग है। हमारी धान में कुदा दी भाई ने ना। अरे बिल्कुल बिल्कुल, इसमें पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं होती, और अंदर से जो मज़ा आता है ना ट्रेल्स वगैरह करने में, वो अलग। और हाई स्पीड है नहीं तो इंजरी होगी, बट उतनी डेडली नहीं होती, तो वो एकदम सेफर साइड है। इवन मैं काफ़ी लोगों से मिला, वो ऐसे ही करते हैं, अपनी बाइक लोड कर लेते हैं बाइक और चले जाते हैं मेघालय या कहीं ऑफ रोडिंग हिल्स में, ऑफ रोड करके वापस कह रहे हैं। तो भाई काफ़ी सुना रील्स देखे कि 10R 10R 10R, तो 10R की जगह Z900 क्यों, ये बताओ कैसे मतलब स्विच हो गया ये? वो देखो, बचपन से सबका पहला ही रहता है कि भाई सुपर बाइक मतलब हायाबुसा, है ना? Fully fairing वाली। हाँ, फुल्ली फेयरिंग वाली हायाबुसा। फिर जब मैं थोड़ा एक्सपीरियंस किया, हमारे शहर में हायाबुसा आई, मैंने हायाबुसा चलाया। वो है एकदम मस्त मशीन है, बट वो थोड़ा बल्की है, थोड़ी भारी है, उसका व्हील बेस थोड़ा लंबा है, तो इट्स नॉट फॉर कटिंग नटिंग जैसा हमको मज़ा आता है। और नेकेड बाइक थोड़ी अच्छी रहती है हैंडलिंग के लिए, कैसे तोड़ो मोड़ो। बिल्कुल बिल्कुल, वही पॉइंट था। तो उस टाइम फिर वो हायाबुसा का यही सीन हुआ कि यार वो सिर्फ लॉन्ग रन स्ट्रेट ड्रैग के लिए अच्छी बाइक है, और पब्लिक के लिए कि हाँ दिख रही है मस्कुलर, लेकिन वो कटिंग अटिंग वाली नहीं थी। तो उस हिसाब से बजट में आ रही थी ZX10R। ZX10R तो वन ऑफ द फेवरेट, और वो भी ओल्ड मॉडल जो आता था ना उसका, ऐसा जो RPM चलता था रेट्रो वाला, वो मस्त लगता था, हनी कॉमेडिशन। तो उसके बाद क्या हुआ, जब सुपर बाइक लेना ही लेना आ गया सामने, हमारी GT सोल्ड आउट हो गई थी। उसकी भी एक कहानी है। तो उस टाइम क्या हुआ कि अब बजट में नहीं आ रही थी, लगभग 18.5 लाख की पड़ रही थी ZX10R, और सब महंगी हो गई थी, 1-1.5 लाख रुपए अभी रिसेंटली जनवरी में। और जो Z900 थी वो उस सेगमेंट में अच्छा पावर दे रही थी, लगभग 125 bhp पावर। कंपेयर करें CBR वगैरह से, CBR 650, तो वो लगभग 95 bhp दे रही थी। तो पावर भी अच्छा दे रही है, परफॉर्मेंस भी अच्छा दे रही है, इनलाइन 4 है, और सारी चीज़ें हैं, ऑल डिजिटल मीटर, ऑल LED, ये सब था। और बेसिक वन चीज़ थी कि भाई वो नेकेड थी, और व्हीली, और नेकेड में चला ही रहा था, तो जो थोड़ा हमारा पर्सनैलिटी टाइप है, वो नेकेड में मज़ा आता है लोगों को। और मेन बेसिकली व्हीली जाती है, फेयरिंग में व्हीली भाई देख नहीं पाएंगे, इधर उधर देखना पड़ता है। बात है ना कि हाँ। कार्तिक जाना चाहता है GT के लिए और व्हीलीज के लिए, और 10R में वो चीज कवर हो जाती है यार, वो चीज़, क्योंकि जब इतनी लीटर क्लास बाइक हो जाती है ना, तो वो व्हीली थोड़ा हो जाता है, थोड़ा रिस्क की तरफ और बढ़ जाता है। क्योंकि जब गाड़ी फुल फेयरिंग है ना, तो हम ऐसे नहीं देख सकते, हमको ऐसे देखना या तो अच्छे हाईवे पे मार सकते हो जहाँ पर कोई रिस्क नहीं है। बिल्कुल, और व्हीली आप लोग ना ही मारे तो ही बेटर है, से वो एंटरटेनमेंट के लिए होता है। तो यही है। और ZX10R बहुत लीथल मशीन है, तो उसमें सेकंड थर्ड गियर गाड़ी 200 पार ये हो जाएगा। तो ये 200 तो वाली इसीलिए बात पे बात कर लें एक बार यार, अगस्त्य भाई की। हाँ, अगस्त्य तो भाई। यार जो इंसिडेंट हुआ उनके साथ, उसके बाद भी हमने अभी ऑफ द कैमरा बात करी थी कि अगले ही दिन यमुना एक्सप्रेसवे पे इंसिडेंट हुआ। भाई काफ़ी दुख हुआ है जान के, क्योंकि हम भी बिगिनर हैं, हमारा भी ड्रीम है 10R लेने का, बट भाई फैमिली सबकी है, सबको घर पे वापस आना है। तो आजकल जो मोटो व्लॉगिंग की कम्युनिटी में इतनी टॉक्सिसिटी आ चुकी है ना, उसके बारे में बताओ यार कि देखो, हाँ, ये जो चीज़ है ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये मैं खुद कवर करता हूँ हर अपने व्लॉग्स में। कि देखो, पहले आज से 5 साल पहले जो मोटो व्लॉगर्स थे, जो बाइक इन्फ्लुएंसर ये सब थे, तो उस टाइम होता था यूट्यूब या सारी चीज़ सर्च इंजन टाइप। हम कहीं फंसते थे तो हाउ टू ये क्या होता है, नॉलेज गेन करने के लिए यूट्यूब देखते थे। हाँ, मतलब हम कुछ उससे वैल्यू लेते थे, या उन लोग वैल्यू प्रोवाइड करते थे। फिर जब से लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में इंसान के पास कुछ था नहीं, कुछ भी व्लॉग्स चल रहा है। मतलब इवन आज के टाइम में कि ये हो गया है कि ऑडियंस से ज़्यादा क्रिएटर हो गए। हाँ, जिनके पास फ़ोन है वो सब रील, सब यूट्यूब का, किसी को भी बोलो, सबका व्लॉग्स चैनल डला हुआ है, ऐसे सारी चीज़ हो गई है। तो अब फिर क्या हुआ कि मार्केट में जब ये लॉकडाउन हुआ, फिर सबने अपना अपना यूट्यूब चैनल चलाया। फिर जैसे हम इंडियन है, भारतीय है, हमको लड़ाई झगड़ा देखने में मज़ा आता है, इंसान बिग बॉस देखता है, JCB की खुदाई देखता है।
तो पहले तो सब बढ़िया चल रहा था, फिर कुछ कम्युनिटी में आया कोई जन कि एक्सीडेंट वीडियोस डालना चालू हुआ, कुछ ये सब डाला हुआ, मतलब एट द सेंस क्लिक बेट वीडियोस, रिएक्शन वीडियोस रिएक्शन क्लिक बेट वीडियोस। तो अब रिएक्शन या क्लिक बेट वीडियोस लोगों को ट्रिगर करने के लिए, अगर आप क्लासिक 350 है या KTM या स्प्लेंडर से बनाओगे तो कोई देखेगा नहीं देखेगा। तो जो बड़े इन्फ्लुएंसर थे उन्होंने उठाई सुपर बाइक, है ना, सुपर बाइक उठाई, फिर सुपर बाइक के साथ रिएक्शन वीडियोस बनाया। एक्चुअली सुपर बाइक है कि आप उसको संडे ट्रैक पे ले जाओ, ट्रैक नहीं है तो एकदम राइडिंग गियर्स के साथ वीडियोस बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। पर वो इंसान नहीं कर रहा क्योंकि उसको पता है इंडिया जनता क्या देखेगी, मैं इसको बताऊंगा क्विक शिफ्टर ऐसे काम करता है, ब्लिपर ऐसे काम करता है, ये टेम्परेचर है, नहीं रिलेट नहीं कर पाएंगे नहीं बिल्कुल। तो उनने क्या किया कि एक बार किसी ने रिएक्शन वीडियो बना दिया, भाई सुपर बाइक लड़कियां देख रहे हैं, ये है, बढ़िया रिएक्शन, फिर ऑडियंस को भी मजा आने लगा, तो ऑडियंस भी बोलने लगी कि यार इसको थोड़ा साउंड सुनाओ। तो बात साउंड तक आई, फिर साउंड के बाद हुआ कि भैया आप इसको तेज चलाओ, है ना, तो फिर धीरे धीरे वो होने लगी, हाँ ये सारी चीज़ होने लगी, हाँ फिर बर्नआउट वगैरह सब आ गया, फिर स्टंट। कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ, पर लेकिन मैं कभी हाई स्पीड को नहीं कहता कि हाई स्पीड, क्योंकि अगर मैं इस बारे में बात करूं कि इंसान 0 से 300 जाने पे 20 सेकंड 22 सेकंड में आप पहुंच गए, है ना, ठीक है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता 300 से 0 करने में कितना टाइम लगेगा। 300 से 0 करने का टाइम मिनिमम फास्टेस्ट सुपर बाइक का बता रहा हूँ 22 से 23 सेकंड्स, है ना, 22 से 23 सेकंड्स आपको लगेंगे। उस 22-23 के सेकंड के ड्यूरेशन में आप कम से कम 1 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके होगे। और ये भी तो देखो ना भाई, जब आपको 300 से एकदम बाइक रोकने की नौबत आ जाएगी, वो तभी आएगी तब आपके सामने कोई है या फिर आपको रोकना, वही बता रहा हूँ, 1 किलोमीटर लगेगा आपको डिस्टेंस रोकने में, और अपनी नेकेड आई 450-500 मीटर देखती है, आपको कोई दिखा सामने, तो आप कैसे रोक लोगे गाड़ी। तो ऐसे कंटेंट चल रहा है, वायरल हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो इसमें फिर क्या हो जाता है कि मोटो व्लॉगिंग में अब यही चल रहा है, सब हाई स्पीड कर रहे हैं। इवन अब मैं भी बाइक ले लिया, सुपर बाइक ले लिया, तो अब सबके अंदर यही रहता है कि मम्मी पापा बाइक चाहिए मुझे, मैं अब कॉलेज आ गया हूँ, मेरे को ये चाहिए। अब तो मतलब बुलेट KTM ये सब बोलते ही नहीं, अब सुपर बाइक देखता ही नहीं, हाँ अब कोई नहीं, अब सबको सुपर बाइक दिख रही है कि भाई नहीं सुपर बाइक चाहिए। और वही है, उनको एक्सपीरियंस नहीं है कि क्या क्या हो सकता है। हमने तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे हमने ये उंगलियां गंवाई हैं, इसके बारे में ये सब बात करेंगे। तो वही चीज़ है कि जब पावर आती है तो भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं, तो ये कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक आपको चीज़ स्ट्रगल के बाद नहीं मिलेगी। बिना स्ट्रगल के कोई चीज़ मिल गई, फिर वो चीज़ मिलेगा एक्सपीरियंस से। एक्सपीरियंस आप उस इंजन को जानोगे तभी मज़ा आएगा चलाने में। ग्रेजुअली आप अपग्रेड करो, धीरे इंक्रीज करोगे, इसलिए ऐसा हो। बिल्कुल एक हायरार्की फॉलो करने की वजह से पहले आप साइकिल पे स्टंट मारते थे, उसके बाद बाइक पे आए, पल्सर पे आए, उसके बाद GT पे आए। मैं GT पे क्यों मार ले रहा था, क्योंकि मैंने उसके पहले सारी बाइक्स पे मारा है, मुझे ट्रिक पता है, उसकी स्किल पता है, कैसे कंट्रोल करनी हो गई। अगर मैं स्टार्टिंग ही GT से करता तो कभी नहीं हो पाता, काफ़ी दिक्कतें आती। तो ये चीज़ थी। तो अगर बात करें अगस्ता के एक्सीडेंट की, तो वो बहुत ही क्रूशियल था। इतने नंबर फॉलोअर्स हैं उनके, तो उनको काफ़ी लोग देख रहे थे। तो जो भी उनके साथ हुआ बहुत गलत हुआ। अब पता नहीं क्या कैसे हुआ, क्योंकि अगर एज अ बाइकर मैं बोलूँ तो हो सकता है, क्योंकि जो आगरा एक्सप्रेसवे है ना, वो सबसे बेस्ट बाइक जो चलती है वो चलती है डामर वाली रोड पे। क्या वो थोड़ा वो उसमें ऐसे ग्लिच नहीं रहता है, वो स्मूथ टायर चिपक के चलता है। और जो अभी आजकल कंक्रीट रोड्स बन रही हैं, तो कंक्रीट में क्या होता है, गर्मी में जब उन लोग बनाते हैं तब तो सही रहता है, लेकिन धूप या बारिश या ठंड में वो थोड़ी ब्लॉक्स बन जाते हैं, है ना, तो वो ऐसा जंप करता है। तो वो अगर एक्सप्रेस वे है 120 की स्पीड के लिए लिमिट में, तो वो उस हिसाब से जंप आपकी गाड़ी झेल लेगी। पर वो क्या है, जब गाड़ी 200 के ऊपर या हाई स्पीड चल रही है ना, तो दिक्कत जाती है। और वो सुपर बाइक में मेजरली मेरे ख्याल से टैंक स्लैपर आता ही है, टैंक स्लैपर आता है, शायद ये कंडीशन हो सकती है। तो टैंक स्लैपर में क्या है कि गाड़ी अब स्पीड में रहती है, GT में जैसा तुम जानते हो तो आता होता है वॉबल इशू। तो वो चीज़ रहती है कि भाई कभी हैंडल एकदम से हिल गया तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। तो मे बी आई गेस ऐसे कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, पर कहीं ना कहीं कई सारी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। तो ये बहुत बुरा लगा था सुन के। बट इसमें अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि एक डेफिनेट रीजन, पर्टिकुलर रीजन क्या था उनके इस मिसहैप का, कि जो भी इंसिडेंट हुआ लोग अब भी हवा में तुक्के मार रहे हैं कि हो सकता है कुछ बीच में आ गया था या रोड की दिक्कत हो गई। हिट एंड रन का भी सिनेरियो बना रहे हैं कि बिल्कुल, पहले हिट एंड रन के बारे में बोला गया। मैंने खुद वीडियो बनाया, फिर उनके भाई हैं एक,
तो उनने मेरे को रोस्ट करते हुए या धमकी देते हुए एक वीडियो बनाया जिसमें 1 मिलियन व्यूज़ चले गए। अच्छा। क्योंकि वो बहुत वायरल हो रहा था, वो कंटेंट आप देख रहे हो, सभी लोग वीडियोस बना रहे थे। तो उनने एक चैनल मतलब अपने चैनल में बोला कि कार्तिक भाई अपना फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, बात हिट एंड रन की हुई थी, वो शायद पर्सनल दुश्मनी थी जो भी हो। तो वही चीज़ है, अब जो है फैमिली मेम्बर्स को पता है और मैं चाहता हूँ कि ठीक है अगर उनका डिसीज़न है, पता तो सबको होगा जो उनके क्लोज हैं, क्योंकि देखो गोप्रो की फुटेजेस आई, बिना गोप्रो बंद किए गोप्रो बंद नहीं होता है ना। बैटरी डेड होती है, बैटरी डेड मान नहीं सकते कि हुआ होगा, क्योंकि अगर गोप्रो बंद हुआ तो हाथ आता ही है, वो दिखता है मोटो व्लॉग में कि कोई बंद कर रहा है वीडियो। तो शायद आई गेस उनके पास फुटेज होगी, या फिर इधर उधर, ऐसा भी नहीं कि कोई लोग नहीं देख रहा है, पीछे भी गाड़ियाँ चल रही हैं, आजू बाजू भी चल रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। इंस्टा 360 भी तो रिकवर हुआ था ना, उनके फादर का वो की वीडियो आई थी एक। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी वो चीज़ नहीं देखा, बट यही सीन है कि कुछ भी हो सकता है, सारी चीज़ें, बट अब जो हो गया वो बुरा है। तो कार्तिक भाई मैं पूछ रहा था कि सारा सीन हो गया, इंसिडेंट भी हुए एक दो बाइकर्स के साथ, तो आजकल क्या हो रहा है कि बाइकिंग कल्चर, मोटो व्लॉगिंग का कल्चर काफी टॉक्सिक हो चुका है। बिल्कुल। तो वो क्यों हुआ और उसका सॉल्यूशन क्या है यार? देखो यार, मेरे हिसाब से तो यार मुझे लगता है कि जब अपन यूट्यूब देखते थे, जब अपन बाइकिंग वाले कंटेंट देखते थे, तो हम लोग हाउ टू चीज़ मतलब जानने के लिए सॉल्यूशंस के लिए बिल्कुल जाते थे। तो उस टाइम कंटेंट भी लोग वैसा बना रहे थे और बढ़िया चल रहा था सब। फिर हाल ही फिलहाल जब ये थोड़ा पेंडेमिक आया, इसके बाद कुछ लोगों ने नॉर्मल घर के व्लॉग्स भी डालना चालू किया, तो फिर उसके बाद इजाद हुआ कि ऐसे ही बाहर निकल गए घूमने घामने, तो वो सब व्लॉग्स आने लगा। फिर उसके बाद मतलब कुछ एक्सीडेंट हो रहा है, जैसे इंडिया में ज़्यादातर हम लोग को लड़ाई झगड़ा ये सब देखने में पसंद आता है लोगों की, क्या हो रहा है बाहर घर के, हाँ हल्ला हो रहा है ये वो, कोई ज्ञान के बातें बोल रहा है तो अपन नहीं जाएंगे कोई, लेकिन लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो साहब खिड़की खोल के सुनते रहते हैं। तो कुछ क्रिएटर्स ने फिर यही सब वीडियो डालना चालू किया कि पब्लिक रिएक्शन हो गया, एग्जॉस्ट का ये सब, हाइपर राइडिंग हो गया, या आजकल लोगों को देख रहा हूँ स्क्रिप्टेड वीडियोस बना रहे हैं कि भाई बाइक गिरा दिया तो उसके ऊपर ऐसा वो रेडिएटर ऑयल, कूलेंट ऑयल डाल के, ताकि थंबनेल और टाइटल आ गया, अंदर पूरी एक अलग ही कहानी भी हुई थी आपकी। हाँ बिल्कुल, मेरी कंट्रोवर्सी हुई थी 2 यूट्यूबर्स के लिए, बोसा वाले भैया। हाँ, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें हुई, उन दोनों ने तो मुझे ब्लॉक करके रखा हुआ है। लोग मुझे पता है, मेरे फैंस मुझे भेजते हैं भैया ये अपनी हरकत से बाजी नहीं आ रहा है, कुछ भेजते हैं उसमें आता है डिलीटेड या वो, तो मैं समझ जाता हूँ अच्छा उसकी ही बात कर रहा हूँ, मेरे को दिख नहीं रहा है। तो ये सब के कारण क्या, अब छोटे बच्चे जो हैं जो मोबाइल चलाते हैं वही ज़्यादातर यूट्यूब देख रहे हैं, मतलब यंग जनरेशन, और वो इन्फ्लुएंस भी काफ़ी जल्दी होता है। तो वही, तो अब उनको वही सब पसंद आ रहा है कि लड़ाई झगड़ा, एक्सीडेंट, रिएक्शन, ये वो। तो इसलिए अब क्या है, क्रिएटर भी समझ रहा है कि मैं क्यों जाऊं केदारनाथ, क्यों जाऊं लद्दाख स्पीति करने, क्यों इतने एफर्ट्स लूं, क्यों इतना एडिटिंग करूं, कि जब इंसान, अब देखो हर कोई फ़ोन लगा के मोटो व्लॉग कर रहा है, अरे जब तुमको करना है तो अच्छे से करो, ज़रूरी नहीं है। अब इसलिए इंसिडेंट भी यही होते हैं, केरला गवर्नमेंट ने तो बैन ही कर दिया, क्योंकि क्या हो जाता है जब कंटेंट बनाना रहता है तो लोगों को नॉर्मल क्यों चलाना है, उनको तेज़ चलाना है ताकि कुछ अच्छा कंटेंट रिकॉर्ड हो, तो उसी में एक्सीडेंट हो जाता है। मेजरली लोगों के माइंड में बाइक चलाने से ज़्यादा ये रखता है कि रिकॉर्ड हो रहा है, कुछ अच्छा करना है ना, तो इसलिए केरला गवर्नमेंट ने बैन किया। तो यही सब हो रहा है कि छोटे मोटे मेहनत करने के अलावा वो नॉर्मल यही सब वीडियो बना रहे हैं क्लिकबेट, और उनसे उनको व्यूज़ मिल रहा है। भाई बात, हाँ सही बात है, और ये बात मैं ना कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बोलना चाहूँगा कि फेम के पीछे, मतलब पैसे के पीछे भागो, पर इतना पागल मत बनो कि अपनी लाइफ को डेंजर में डालो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपनी लाइफ का पूरा ध्यान रखो। अपनी लाइफ तो है ही, बट वही आपके सब्सक्राइबर वो अपने घर पे जिद कर रहे हैं, वही चीज़ कर रहे हैं, और कई लोग का एक्सीडेंट हो रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सही बात है भाई, घर पे मम्मी पापा सब वेट कर रहे हैं, सबका फैमिली है। इस चीज़ में थोड़ा व्यूअर्स का भी है कि आप क्यों पिंच करते हो, आपको क्यों वही चीज़ देखने के 300 पे आप भगा सकते हो या नहीं, ये सब सारी चीज़ें, क्योंकि देखो ताली दोनों हाथ से ही बजती है, एक हाथ से होता नहीं है। ये ना प्रो राइडर के केस के बाद मैं काफ़ी सुन रहा हूँ कि ऑडियंस की गलती है ये वो, पर भाई सारी गलती ऑडियंस की नहीं है, क्योंकि ऑडियंस आती है मसाला देखने के लिए ना। ये क्रिएटर्स के ही ऊपर है कि अगर वो कंटेंट अच्छा बना रहे, बीबी के वाइन्स अगर वो वाइन्स बना रहा है तो उसको अब ये थोड़ी बोलेंगे जाके तू क्रिकेट खेल, वो जो बना रहा है वही देखना चाहेंगे। तो जब कुछ लोग देख लेते हैं कि यार मैं
क्विक, जैसे तुम्हारा भी ये नया यूट्यूब चैनल बात है, है। हमारी आपस में बात हो रही थी कि हम चैनल ग्रो कैसे करें, तो हम हमारी भी सिंपल वन वर्ड निकला कि कंट्रोवर्सी वाला, Controversy करो। ये वाला टॉपिक उठाओ, इस पे बात करो तो व्यूज़ आएंगे। तो क्या हो जाता है, तो यही लोग भी कर रहे हैं कि यही सब कंट्रोवर्शियल चीज़ दिखा देते हैं तो उससे ग्रो हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नुकसान है। अगर वो अच्छा ही कंटेंट दे रहे हैं, जैसे कैमरा वाले भैया हो गए शायद जानते हो, या कोई ट्रैवल व्लॉगर्स हो गए, ट्रैवल मंडेज करके है चैनल, तो उनका जब वो कंटेंट ही है तो इंसान वही देखने जाता है, तो वो अच्छा है। पर लेकिन कई लोग क्विक के लिए, देख रहे हो जो कितने लोग जो हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो 1 मिलियन कितने क्विक हो गए, क्विक फेम। 100 वीडियोस 90 वीडियोस में 1 मिलियन। मेरे वीडियोस लिटरली 1300 वीडियोस हो चुके हैं, 1300 वीडियोस। काउंट करो, एक साल में 360 दिन, पढ़ाई लिखाई ठीक है जो भी, तो मतलब फिर भी देखा जाए 3-4 साल रेगुलर कंसिस्टेंसी रही है रेगुलर मैं डाल रहा हूँ। क्वालिटी कंटेंट शूट करना मेरा ऐसा नहीं है कि यार बस फ़ोन में क्लिप्स डाला, ठीक है, डाला, अपलोड। एक बात सारी बोलना चीज़। चाहूँगा, बाइक की कम्युनिटी में कितने भी बड़े से बड़े इन्फ्लुएंसर हो, मैन मेड मशीन के बाद भाई मैं जिसका नाम जानता हूँ वो कार्तिक कस्टम, क्वालिटी के मामले वही में। वही वो जो अंकित भाई है, अंकित भाई से भी हमारी रॉयल इनफील्ड का जो हुआ था शूट, उसी पे तभी मुलाकात हुई। तो भाई वो बंदा भी जीनियस है, एकदम बढ़िया। मतलब वो जो पैशनेट होते हैं ना अपने काम के लिए, वो भाई के पास मतलब इतना चार्ज करता है। और कितना यंग है, आई गेस 22-23 है वो, अच्छा, मुझसे भी छोटा है। और ये तो वैसे रिवील नहीं करना चाहिए, फिर भी वो 3 से 4 लाख या मतलब 1 GT वो एक दिन का चार्ज कर रहा था अरे भाई साहब, रॉयल एनफील्ड से। गजब। और ये बात तो अच्छी है बताने की मुझे यार रॉयल एनफील्ड से। मैं बोला भाई तूने तो तीर मार दिया, रॉयल एनफील्ड चलाता था, आज वो खुद ही बुला रहे हैं। फिर वो बोल रहे हैं कि यार आपका ट्रैवलिंग का भी हम देंगे, ऐसा वे देंगे, बार्टर है वाटर है। मैं तो खुश था, अरे कोई नहीं है वो। फिर मैंने बोल दिया कि, फिर बाद में मैंने खुद सोचा कि यार बजट है, कुछ है, मांगते हैं। तब मैंने सिर्फ उनसे 10,000 रुपीज़ मांगा था। अच्छा 10,000 रुपीज़ मांगा था, तो 3 दिन का 30,000 रुपीज़ हुआ था। फिर जब वहाँ पैकअप हुआ सीन, तो प्रोड्यूसर वो बाकी जो सब थे साथ में, तो फिर बताया यार ये अंकित भाई है, ये ऐसा चार्ज कर रहा है। फिर मैं सबके सुन रहा हूँ, फिर मेरी जमीन हिल गई भाई, कि एक मैं जब इंसिडेंट काम- मैं बताता हूँ जब मैं इसके बारे काम में। करके आया वो मैंने सिर्फ बाप रे, तो एक- पता हाँ, चला और मेरे को मार्केट वैल्यू, क्योंकि मैं जबलपुर में था, मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं दिल्ली आया हूँ वही। कि अब मुझे समझ में आ रहा है काम क्या Potential होता पे है, tap और करना। कि मेरा अगर क्या मैं था। गलत नहीं हूँ तो आपका ना कुछ ऐसा सीन था कि जो 3-4 बंदे थे उस एडवर्टाइजमेंट में, उनमें से एक को कुछ चोट लग गई थी, हाँ, आपने देव उसको भैया, रिप्लेस भी देव करा था ना, देव भैया, क्या मतलब हाँ वो उनको रिप्लेस करा, हाँ, काम भी ज्यादा हाँ, करा वही, और वही। पेमेंट भी कम मिली। वही। तो भाई ये चीजें इस फील्ड में एक्सपोजर बहुत कम आता है, इस बिल्कुल, जगह पे बिल्कुल, वो होना ही चाहिए क्रिएटर को। ये तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑफ द कैमरा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट लेकिन मेहनत हर जगह है, हर चीज़ है। अब पता लग रहा है कितनी रिसर्च करी मैंने। हाँ ये तो है। तो मैंने काफ़ी पहले देखा था कि आपकी जो फिंगर है वो कट गई थी, एम्प्यूट हो गई थी। तो उसके बाद में मैंने वीडियोस देखी, फिटनेस कर रहे थे, बढ़िया वर्कआउट भी कर रहे थे, बाइक राइड भी कर रहे थे। बिल्कुल। तो कैसे कंट्रोल कर रहे थे इन चीज़ों को, मतलब इतना डेडिकेशन, चीज़ मोटिवेशन और कहाँ से? हुआ कैसे वो एक बार इंसिडेंट भी बता। चलो ये चीज़ भी बता दिया जाए। तो भाई सीन ऐसा हुआ था कि जब तक ये चीज़ नहीं हुई थी ना, इसके पहले भी एक एक्सीडेंट हो गया था मेरा, छत्तीसगढ़ राइड पे गया था। वो मेरी पहली सोलो ट्रिप थी कि मैं घर से छोड़ के निकला हूँ। तो वहाँ पे भी एक एक्सीडेंट हो गया कि मैं 30 फीट नहर में गिर गया था। KTM भाई साहब, KTM एडवेंचर लेके, उसमें थोड़ा सा चीज़ें हुई और मैं चला गया था नहर पे, भगवान ने बचा भाई लिया। एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगा। हाँ। जो हॉरर दिखा था हाँ। ना उस वीडियो में, बहुत। हेलमेट वीडियो तूने नहीं देखी होगी वो वीडियो अभी ये चला देंगे भाई। मैं साइड में चला दूंगा उस क्लिप हाँ, को। मैं भाई- कॉपीराइट नहीं मारूंगा। हाँ मार मत दियो भाई। भाई KTM पे व्हीली कर रहा है रोड पे, लेफ्ट में नहर है, बाइक सीधी नहर के अंदर, भाई को तैरना नहीं आता, हेलमेट पहन रखा Full है, riding राइडिंग gear। जैकेट वगैरह पहन रखी है, मतलब बॉडी पे 5-6 किलो का 5-6 किलो Bag की है gears सब। और हेलमेट में पानी घुस गया, फुल हॉरर। सीधे में गया ऊप, हाँ, वो देखा भाई मैंने। फिर ऐसे निकला हूँ कम से कम 50 मीटर, क्योंकि अगस्त अक्टूबर का टाइम था, बारिश हो रही थी और मुझे पता नहीं था ये सब। तो जैसे जैसे जान बची, वो तो बात करेंगे। तो उसके बाद जब ये उंगली का हुआ ना, उंगली का ये सीन ऐसे हुआ था। पहले हुआ कैसे कि गाड़ी को अपन तो अपनी बाइक तो सबकी अपनी प्यार होती है, हाँ। और अपने में तो क्रोम पार्ट्स कुछ ज़्यादा ही है ना। यार। तो उसको मेंटेन करना, बफिंग करना, पूरी बाइक को सर्विस किया सब अच्छे से, चेन एन सब क्लीन कर दी मैंने। बाइक में मेन स्टैंड लगा हुआ था, फर्स्ट गियर डाला,
चेन इन साफ़ कर दी, क्लीन कर दिया। आखिरी में बचा एलॉय। एलॉय थोड़ा गंदा था, मतलब रिम्स, तो उसमें मैंने माइक्रोफाइबर क्लोथ रखा, उस पर हाथ ऐसे मैं रखा हुआ हूँ कि वो साफ़ हो रहा है ऑटोमेटिकली। पर वो फर्स्ट गियर थोड़ा कोल्ड स्टार्ट था, क्योंकि गाड़ी रखी हुई थी, धुलवा के लाया था थोड़ा, तो चक्का चल रहा है ज़ोर ज़ोर से। मैं रखा हुआ सब सही है, कपड़ा थोड़ा ऐसे ओढ़ रहा है, फिर कपड़ा एकदम से फंसा भाई चेन में और ऐसे जुप से हुआ हाथ, मतलब विद इन मिली सेकेंड्स, कुछ पता नहीं चला। मुझे लगा बच गया, सेफ, कुछ नहीं हुआ, आ गया हाथ। मैं ऐसे देखा और जो भाई यहाँ उंगली गायब, पिचकारी ऐसी निकल रही होली है, हो रही थी, पूरी पिचकारियां चल पूरी रही थी। पिचकारी चल रही थी मेरे सामने। मेरी गूगी जानते होगे, सेंट सेंट बर्नार्ड, बर्नार्ड। वो भी बाजू में बैठी, वो पूरी लाल, लेट सेंट पूरा बर्नार्ड भाई, दीवार लाल हो गया सब। पहले मुझे लगा यार सपना है यार, अब तो उड़ जाऊंगा मैं, अब मैं उड़ जाऊंगा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। वो तो अच्छा है कि उस दिन घर पे मम्मी थी, स्कूटी थी, क्योंकि भैया का जैसे बताया रेलवे में है, तो वो अप डाउन करते हैं जबलपुर स्टेशन जाके रख के, तो वो कभी कभी स्कूटी से चले जाते हैं। तो वो स्कूटी थी, फिर मम्मी आई, बोली, मेरे को तो कुछ दर्द नहीं हो रहा, कुछ नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि एकदम गरम गरम था। शौक में थे हाँ, पूरे। उंगली स्प्रॉकेट से लटक के उस साइड फेंका के गई हुई है। मैं गया, सबसे पहले तो मम्मी लोग आई कि ढूंढो उंगली कहाँ है क्या, क्योंकि गांव में होता है, गांव में वो भी चलता है ना फरसा, धान काटने वाली हमारे मशीन, बहुत कटते तो उसमें हैं सबके इन हाथ चीज़ों ऐसे कट जाते हैं। हमारे एक जन के भी कट गया था, पर सही टाइम में अगर लग जाता है ना तो वो जुड़ जाता है। और इवन अगर कटा है, सिर्फ नर्व्स एक भी जुड़ी हुई हैं, तो वो आ जाता है। तो सबसे पहले उंगली को ढूंढे, उंगली उस साइड फेंकाई, ढूंढा उंगली, ऐसे रखा, फिर मम्मी स्कूटी चालू करी। फिर कई लोगों से बात किए तो बोले यहाँ जाओ, ये प्लास्टिक सर्जन है। तो एक जन ने रिकमेंड किया कि सरकारी में ही है, बाकी लोग को तो बुलाने में टाइम लग जाएगा, आप वहाँ जाओ। अब सबसे बड़ा दिक्कत यही है यार कि अब हॉस्पिटैलिटी जो ऐसा हो गया है ना, गया वहाँ पे, बोलते हैं आप सर बैठिए, अभी एक चल रहा है ऑपरेशन ट्रीट, होने के हाँ, emergency- मैं अरे खड़ा भाई। हूँ कि आप अभी फॉर्म भर दीजिए। मैं बोला मम्मी है, फॉर्म भरिए, आप ट्रीटमेंट चालू करिए। तो अभी एक जन का चल रहा है, आप बाहर बैठिए। सरकारी कामों में जाना इसी चीज़ जाता है कि डिले बहुत होता है इन बहुत, चीज़ों मैं ऐसे लिटरली लात मार के घुसा अंदर। तो एक जन का चल ही रहा था, फिर बोला यार फिर क्या करें, दूसरे हॉस्पिटल गए, वहाँ लोग फ़ोटो खींच रहे हैं कि हाँ आ रहे हैं, और क्या उन लोग को दिखाना रहता हमारे यहाँ ऐसे पेशेंट आए, वैसे पेशेंट आए, उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फिर जाके एक जबलपुर हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक जैन सर थे, उनसे बात हुआ, वहाँ पहुँचे हैं, पर तब तक उंगली पूरी ब्लैक हो गई थी, उसमें सुई चुभोया, तो कुछ मतलब लगाया हुआ था, सुई चुभोया, तो कुछ नर्व नहीं। तो फिर उनने बोला कि यार काटना पड़ेगा। तो फिर अब मैंने बोला अब क्या किया, तो मैंने भी बोला ठीक है काट दो मतलब ट्रिम करना पड़ेगा और इसको टाके लगाने पड़ेंगे। तो मैं फीलिंग कैसी थी, हाथ में उंगली अलग घूम अरे रही है? बहुत बहुत वो अजीब सा लग रहा था, पर वही है, फिर तब तक मेरा माइंडसेट बन चुका था कि जो हो गया हो गया, अब जो यही करना है। तो फिर मम्मी फिर उसने बोला कि अब इसको ट्रिम करना पड़ेगा। मतलब हाँ ठीक है कर दो। बोला ऐसे कैसे कर दे, मम्मी से तुम्हारे पूछे। फिर मम्मी आई, बोली बेटा ऐसा। बोला नहीं ठीक है कर दो। तो फिर उनने काटा, एनेस्थीसिया दिया, मेरे से बात कर रहे हैं, अच्छा भाई करो, कौन सी सीसी ये वो, मेरे हाथ में घर 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 घर, पता नहीं क्या चल रहा है, मैं देख ही नहीं रहा था। फिर उसने टाके ला, उस टाइम नहीं दर्द हुआ, जब ये टाके निकालने की बारी आई ना, भाई तब वो एनेस्थीसिया worst- नहीं लगाते उन लोग, टाइम होता है भाई वो worst। तब दर्द दे रहा था। फिर जो इन सब के बीच में फिर तब भी मेरा ये हुआ कि इस बीच में मैं वीडियोस बना रहा था, मैं नहीं चाह रहा था कि मैं वो करूं, और चाहता तो मैं उसके नेक्स्ट डे ही व्लॉग बना के सिंपैथी गेन Huge करता। रिस्पेक्ट फॉर यू भाई, 1-1.5 साल हाँ, बाद ये वीडियो आई थी ना। ये हुआ था जनवरी में, और मैं बताया हूँ ये चीज़ नवंबर में, जब भाई, भैया की शादी मैं होने वाली ये थी। सोच रहा हूँ बंदा हर वीडियो में घर के अंदर बैठ के भी ग्लव्स gloves क्यों पहन पहना रहा हुआ है और बाइक चला रहा है ना। हाँ। तो ये फिंगर कट हुई है, तो उसमें मैंने रुई डाल के रखी थी कि हाँ, लोगों को दिखे ना दिखे कि वो ना। पतली चपटी है, तो इसलिए वो स्ट्रेट थी एकदम बिल्कुल, है ना। इस चीज के लिए रिस्पेक्ट के उसी टाइम पे आप हाँ। सिंपैथी ले सकते थे, नहीं लिया। बट लिया टाइम, मेहनत करी, जब थोड़ा हो गया बेस तब बन मैंने गया उसके बताया, बाद बताया। क्योंकि मेरा एट द लास्ट यही गोल है कि चीज़ें सीखने को मिले। मैं सिर्फ लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का ना हो जाऊं कि ये तो था गया आके गया वाला सीन नहीं है, कि लोग कुछ सीखें, टिकना है यहाँ पे। टिकना है, पूरा वही अपना लोग जाने। कंपोजर होल्ड किया था। बिल्कुल। तो फिर जब ये उंगली हुआ तो फिर मैं समझ गया कि नहीं भाई अब मुझे यही करना है। एनी हाउ जितने मेरे टाइम वेस्ट वाले या फेक फ्रेंड्स हो गया, या मैं थोड़ा टाइम पास जहाँ जहाँ ज़्यादा मैं टाइम पास करा तो वो सब छोड़ता गया। अब फोकस ठीक है भाई, फिर से वर्कआउट, जो मैं लगभग 180-200 किलो तक डेड मार लेता था, पूरा अच्छी फिजिक थी, फिर मैं बोला नहीं वापस से स्टार्ट करते हैं, स्ट्रैप पहनना, फिर वर्कआउट, फिर मतलब 10 दिन बाद मैं वापस बाइक पे आ गया था।
10 दिन बाद फिर से बाइक चलाना शुरू, फिर स्टंट राइडिंग शुरू। फिर मेरे सामने यही था कि सिंपैथी गेन नहीं करना है, काम करना है, 1 मिलियन करना है, 1 लाख करना है, जो जब करना कुछ है, हो मेहनत जाए से करना है। फिर मैं बताऊंगा सबको। तो जब भैया की शादी हो गई तब घर वालों ने बोला प्रोस्थेटिक ले लो, ऐसा वैसा। फिर उसके बाद मैंने वीडियो बनाया कि भाई अब बताया जाए लोगों को, ताकि एक जर्नी इस बीच की लोगों को समझ में आए कि और ये जो प्रॉब्लम है ये सबके साथ है, किसी के लिए फाइनेंशियली होती है। तुम लोग जितने व्यूअर्स हैं आप लोग जानते हो कि आपके घर वाले भी इतना मेहनत कर रहे हैं, कई चीज़ें हैं जो आपको पता ही नहीं होने देते घर वाले। पैसों की अहमियत यार, मैं ये टॉपिक लेके आना चाहता हूँ। मैंने तब जानी थी कि जब हम लोग ऐसे बेफजूल खर्च करते थे। तो मेरी मौसी की बेटियां हैं, मतलब बहन लोग हैं, तो उनके साथ जैसे मेला लगता है ना, तो मेला घूमने जाते हैं, तो वहाँ पे उनके साथ गया। अब उन लोग को झूला झूलना है, तो ठीक है झुलाए 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 झुलाए। एक झूला बचा था, जेब में 40 रुपये थे और 20 रुपये की टिकट थी, और 3 जन थे। फिर वो बोले भैया आप भी चलो ना, तो मैं बोला नहीं यार आज मेरा मन नहीं है यार, तुम लोग जाओ। तब मेरे को हिट किया, अच्छा Sacrifice समझ आता है। तभी मम्मी लोग भी पापा लोग भी ऐसे ही करते थे कि बेटा तुम जाओ हमारा मन नहीं है। तब समझ में आया कि भाई क्या सेक्रीफाइस होता है, क्या सारी चीज़ें वो होती हैं। लास्ट स्लाइस मम्मी खा सकती है पिज्जा वाला, बट वो मम्मी का मन इसलिए नहीं हाँ, करता कि बच्चे खा लेंगे। बच्चे खा लें। तो यही सारी चीज़ थी। ऐसे ही आपके लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम होगी, आई एम श्योर तुम्हारी लाइफ में भी, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ आजकल की दुविधा लाइफ है। में ना बंदे डिमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते बहुत हैं, और जल्दी। मेंटल टफनेस इतनी बहुत ज़रूरी है कि जल्दी। मैं तो ये देख के काफ़ी वैसा लगा मेरे को मैं बता फिंगर रहा हूँ। एम्प्यूट हुई हम्म। और फिर भी फ्रॉम नेक्स्ट डे वही। यू आर बैक ऑन ट्रैक। बिल्कुल 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 यही चीज़ होनी चाहिए। अब जैसे कई लोग हैं जो हमारे सब्सक्राइबर है, जैसे भाई लोग भी समझ रहे हैं कि भाई कार्तिक कस्टम है, वो उसके पास ये है वो है, सुपर बाइक भी आ गई है, 1.5 लाख फैन फॉलोइंग है, लेकिन मैं अभी भी रोता हूँ, अभी भी परेशान हूँ, क्या होगा। तुम ऐसे ही 3 मिलियन वालों को देख लो, 10 मिलियन वालों को देख लो, सब रोते हैं। पर सोशल मीडिया है एकदम फेक, वहाँ चलता है सिर्फ फेक। जब तुम किसी रियल बंदे से मिलोगे ना तब पता चलेगा। तो इसलिए सोशल मीडिया बहुत डिप्रेसिंग हो गया, क्योंकि वहाँ सिर्फ अपने सब पॉजिटिव चीज़ दिखा रहे हैं, निगेटिव कोई नहीं डाल रहा कि आज मेरे साथ ये हो गया या मैं दुखी हूँ किस कारण। सबको तो इसलिए क्या हो, कंपेयर रिलेशनशिप में देखा जाए, अगर इस रिलेशनशिप की बात आए तो उसमें यही है कि देखो उसका बॉयफ्रेंड यहाँ मालदीव्स घुमा रहा है, इस चीज का है ना? रिलेशनशिप पे पड़ता है। रिलेशनशिप वो यहाँ घुमा रहा है। अब रिलेशनशिप का तो यही हो गया कंपेयरिंग, कि वो उसके एब्स हैं तुम्हारे नहीं है, या वो देखो वो इतना कमा रहा है वो नहीं है, वो हॉट है तुम नहीं हो, या वो इतना अच्छा खुश है वो बंदी को यहाँ लेके जा रहा है, तुम कोई कुछ नहीं कर रहे। ये आ गया रिलेशनशिप में पॉइंट। बाइकर्स में वो देखो उसके घर वाले पापा उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बाइक दिला के दे रहे हैं, आप कहाँ, आप तो मेरे को सरकारी स्कूल में डाले हो, मेरे को भी यहाँ जाना है कोचिंग के लिए। लिटरली यार घर वाले कोचिंग भेजते हैं कि बच्चा पढ़ेगा, पर लेकिन लड़कों लोग को क्या है कि रेडियंस हो गई है, ये कोचिंग में क्या दोस्त अच्छे हैं, बंक मार के घूमने चलेंगे, तो भाई वो चीज़ भी गलत है। तो यही चीज़, ये दोस्ती यारी में भी यही चल रहा है, रिलेशनशिप भी ख़राब हो रहा है। और भाई अब वही जैसे इन्फ्लुएंसर को आप फॉलो करोगे वैसा डेटा तुमको मिलेगा। मेरे mind ख्याल खराब। से स्टैंडर्ड चूज करने से पहले बंदे को कंडीशन देखनी चाहिए कि मैं क्या चीज़ अफोर्ड कर सकता हूँ, वरना आगे जाके परेशानी भी बहुत होती है। बहुत होती है, बिल्कुल कई सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो मेरा ये है, जैसे पुराने लोग भी कहें कि पेन पेपर उठाओ, सिर्फ पेन पेपर उठाओ, ब्रांच बनाओ कि हम क्या करना है, मुझे उससे क्या चीज़ें हो सकती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव में फिर आगे क्या होगा। तो ये जब एक बार प्लान रहता है ना, जैसे अपन भी अगर वर्कआउट की ही बात करें तो हमारा एक पूरा गोल रहता है कि हमको अगर इस वेट तक, बॉडी वेट तक, इतने बॉडी फैट में जाना है, तो हमको प्रोटीन कार्ब इतना खाना है, इतना ट्रेनिंग करना है। एक्सीडेंटली कुछ नहीं होता कि भाई चमत्कार हो गया, रातों रात 1 मिलियन व्यूज़ हो गए या ये हो गया, सब प्लान रहता है। तो इसलिए लाइफ में भी प्लान लाओ तो वो बेटर रहेगा। सोशल मीडिया पे हर चीज़ नहीं सही होती, तो इस बारे पे भी ध्यान रखना। ओवरनाइट सक्सेस फेक, ओवरनाइट सक्सेस होती ही नहीं है होती किसी ही चीज नहीं में, है। स्ट्रगल करना पड़ेगा। सबको हर जगह कार्तिक दिख रहा है, उसके सब्सक्राइबर्स दिख रहे हैं, हाँ। व्यूज दिख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत, ये पीछे की कितना टाइम मेहनत। दिया गया है वो कोई नहीं देखना चाहता। अरे तभी भी डेली लग रहा है, डेली और भी फ्लॉज आ रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं लिटरली। तो वो बहुत बेकार चीज़ है। अब देखो सुशांत सिंह राजपूत, कई लोग मर्डर, कई लोग ये, अब लिंकन पार्क के जो वो मेन थे चेस्टर, उनने भी सुसाइड किया। तो भाई मेंटल, आज के टाइम में पैसा कमाना ईजी है, पर ये मेंटल को थोड़ा सही रखना, मतलब इसको हेल्दी रखना। बॉडी देखो, बॉडी बनाना अपन को पता है, सबसे इजी काम है बॉडी बनाना। उसमें क्या है, हमको पता है ये खाना है, ये नहीं खाना है, वेट उठाना है, सो गया। लेकिन दिमाग को कैसे ट्रीट करना है वो नहीं, वो आपको पता चलेगा ये पॉडकास्ट सुन के। तो ठीक है भाई, अभी ना अपनी जो आने वाली मोटो व्लॉगर्स हैं या फिर जो बाइक एंथुसियास्ट हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका, कि क्या बताना चाहोगे? देखो यार, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि स्टिक टू द क्वालिटी,
क्वालिटी नहीं है, जो है आपके पास वो बनाओ। क्योंकि मैं ये बात पे टॉपिक पे बात किया हूँ कि अगर किसी के पास पल्सर 150 है, उसके अंदर 1000 अच्छी स्किल है, 1000 अच्छा ट्रैवल कर सकता है, जा सकता है, पर ऑडियंस वो देखना नहीं पसंद करेगी। और किसी के पास हायाबुसा है, वो नॉर्मल फ़ोन से ही वीडियो बना रहा है, वो वायरल हो रही है। तो इसलिए क्वालिटी बनाओ, टाइम लगेगा लेकिन एक वैल्यू एक बन जाती है। तभी देखो मैं भी आपके सामने आया हूँ कि कुछ भाई लोग ने जाना है तभी मुझे बुलाया है। तो यही चीज़ है, क्वालिटी मेंटेन रखना है और जो तुम्हें आता है, जो अपना बेस्ट है वो चीज़ दो, किसी को पब्लिक को दिक्कत ना हो। और मैं तो यही कहूँगा भाई, क्वालिटी रखोगे, वो इन टर्म ऑफ कैमरा नहीं कह रहा हूँ, आपका जो कंटेंट क्वालिटी है, आप थोड़ा लोगों को थोड़ा वैल्यू प्रोवाइड करो। आपका कंटेंट देख के मज़ा आना चाहिए। देखो क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, सब यही सब दिखा रहे हैं कि गलत हो गया, क्रैश हो गया, हैप्पी एंडिंग नहीं है, कुछ ना कुछ ये सब है। तो जब थोड़ा उसमें आप थोड़ा वैल्यू प्रोवाइड करोगे ना, तो आपके ज़्यादा अच्छे व्यूज़, और जो सब नहीं तो व्यूज़ लोगों के 10 लाख चले जाते हैं पर फॉलोअर्स कुछ नहीं रहते, क्योंकि लोगों को वैल्यू ही नहीं ऐड होती तो वो सब्सक्राइब नहीं करते। जो बंदा जेन्युइन है, जो बंदा सही है, तो उसको ही सब्सक्राइब करेंगे। अपना ओरिजिनलिटी मत खो देना, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे कि आपकी एक फेक पर्सनैलिटी बनी हुई है, आप उसको ही बस चला रहे हो और तुम्हारे 10 मिलियन भी हो जाएंगे, तुम अकेले रह जाओगे। ये सीन है। पहचान बहुत ज़रूरी है। हाँ, अपनी स्किल्स डेवलप करो। हाँ, स्किल्स डेवलप करो, जो जितना सीखो। मैं अभी ऐसा नहीं है मैंने सब कुछ अचीव कर लिया, बहुत सारी नई चीज़ें सीख रहा हूँ। जहाँ पैसा आता है कैमरा बढ़ाता हूँ, इक्विपमेंट बढ़ाता हूँ, एडिटिंग, अब मैकबुक पे आ रहा हूँ। तो धीरे धीरे सब ऊपर जाना है। जितने बड़े व्लॉगर्स हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, तो वो देखना हर टाइम कुछ ना कुछ नया सीखते ही हैं। यही लाइफ है। तो ठीक है भाई, काफ़ी चीज़ें सीखी कार्तिक भाई से, बिल्कुल। काफ़ी चीज़ें आपने भी सीखी होंगी। और एक ना अपने ऊपर लिमिट बना के रखो कि हर चीज़ को आप शॉर्टकट में मत लेके जाओ, अपनी स्किल्स बढ़ाओ। स्किल्स जैसे जैसे बढ़ेंगी आपकी क्वालिटी भी बढ़िया होगी और लोग पसंद भी करेंगे उस चीज़ को। धीरे सक्सेस मिलेगी, स्लो सक्सेस मिलेगी, बट वो एक स्टर्डीनेस होगी उस चीज़ में। ठीक है, तो भाई आज की इस पॉडकास्ट को भाई यहीं पे खत्म करते हैं। काफ़ी चीज़ें सीखी भाई से, बहुत मजा और उम्मीद है जल्द फिर से मुलाकात कर लेंगे हम फिर से। अब तो भाई गुड़गांव शिफ्ट हो चुके हैं, हमारे पड़ोसी बन चुके हैं, हमारे शहर में आए हैं, तो अब तो कोलैब करते रहेंगे भाई के साथ। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी सब तो बढ़िया है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, दिस इज मी कार्तिक विशाल साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द पोड बॉयज। कार्तिक भाई का चैनल नहीं है। Go, I never answer to no, man, I still go.